ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव अंतरात्मा की चर्चा प्रारंभ की है। अंतरात्मा की चर्चा करते करते इतना अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा, तो किसी भी प्रकार के मानो कि राग द्वेष के भाव हैं अंदर मन में, तो भी उसका तप, वो तप सही नहीं कहा। 35 नंबर की गाथा में जो मन है, जल रूपी मन को हमने कल उदाहरण दिया था कि जल तो स्वच्छ है, उस स्वच्छ जल के अंदर यदि तुम लीला कलर डालोगे तो लीला हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, लाल डालोगे तो लाल हो जाएगा। ठीक उसी तरह अपने मन रूपी जल में, जल रूपी मन में राग द्वेष क्रोधादि यदि जो भी भाव डालोगे, वो भाव उस तरफ के भाव हो जाएंगे। कल ये भी बात कही थी कि अशुद्ध निश्चय नहीं से यदि आत्मा में राग होता है तो आत्मा पूरा रागी होता है, क्रोध होता है तो आत्मा पूरा क्रोधी होता है। वो जितना समय क्रोध रहेगा इतना समय आत्मा क्रोधी होता है। बहिर्विकल्प और अंतर्विकल्प वो छोड़ने, संपूर्णपणे त्यजने हैं। ये प्रोसेस निरंतर चालू रहेगी जब तक क्षीण मोह नहीं होएंगे। क्षीण मोह होने के बाद तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। कर्म का जो घातिया कर्म है उनका तो संपूर्णतः मूलतः नाश हो चुका है, तो उसका तो अभी आना कोई मुश्किल ही नहीं है, उसका तो आना होना ही नहीं है। यहां पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि ये मन रूपी जल के अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मान माया की तरंगे आती रहती हैं, तब आत्मा ऐसा हो जाता है। उदाहरण भी दिया है कि कोई वस्तु तरंगों में कुछ वस्तु दिखती नहीं है, स्थिरता में ही वस्तु दिखती है। ऐसे मन रूपी चंचल मन में अनेक नाना प्रकार के विकल्प दिखेंगे, विकल्प होएंगे, तो उसके अंदर
अपनी आत्म स्वभाव वाली वस्तु दिखती नहीं है, और वो आत्म स्वभाव वाली वस्तु नहीं दिखने से बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। और इस गड़बड़ को हम किस तरह से त्यागे, किस तरह के छोड़े, वो एक बात है। देखो हम यहां से 35 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं। राग द्वेषादिक कल्लोलेरलोलम अन्मनोजलम सपश्यत्तात्मनस्तत्वं सतत्वं नेतरो जन चंचल चित्तलयेन जब राग द्वेष ही लो आत्म तत्व वह ही लकी नहीं क्षुब्ध नर और। जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभादि तरंगों से चंचल नहीं होता, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ रूप को देखता है, अनुभव करता है। उस आत्म तत्व को दूसरा राग द्वेषादि कल्लोल से आकुलित चित्त मनुष्य नहीं देख सकता। मन को स्थिर करना पड़ेगा भाई। जो पहले है ना, हमारे पिताजी वगैरह वो ऐसे टोटल मारते थे, ऐसे ऐसे करके। तो वहां पे मन को स्थिर रख के यदि किसी से बात करना है तो वो टोटल वापस चला जाएगा, टोटल वापस फिर से मारना पड़ेगा। तो जब टोटल तो शाम को मारते हैं ना, तो पूरा दुकान बंद करना है तब मारते हैं, तब कोई ग्राहक वगैरह भी नहीं रहते हैं। तो ठीक उसी तरह ये मन के चंचलों में मन इधर भटक रहा है, इधर इधर भटक रहा है, इधर भटक रहा है, इधर भटक रहा है, शुभ में भटक रहा है, शुभ में भटक रहा है। तो ऐसे मन के चंचलों में आत्म स्वभाव, आत्म तत्व दिखता नहीं है। आकुलता में कभी सविकल्प दिशा में आत्मा दिखता नहीं है। सविकल्पता से निर्विकल्पता की ओर, लेकिन सविकल्पता से निर्विकल्पता प्रकट हुई ऐसा नहीं है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया ना आचार्य कल्प पंडित टोडमल जी साहब का, विकल्पता हट जाती है तब निर्विकल्पता होती है। लेकिन सविकल्प में मतलब ऐसे ऐसे विकल्पों, जो बहुत विकल्प जाल थी, अभी उसको सीमित करता है, उसको समेटता है, फिर वापस और भी। जैसे कि एक लंगोटी की चाह थी, तो एक लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा कर दिया। अभी वो संसार को सीमित कर रहा है कि भाई चलो ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करके। बात समझना जरा, आत्म तत्व का तो भान है, आत्म तत्व के भान के बिगड़ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो नहीं इधर समेटेगा, इधर खड़ा करेगा, इधर का घर समेटेगा, उधर का घर खड़ा करेगा, उधर का घर समेटेगा, उधर का घर खड़ा करेगा। वैसी बात यहाँ आत्म भावना पूर्वक तो है ही, आत्म भावना तो है ही, आत्म भावना के अलावा और कुछ कार्य नहीं होएगा। लेकिन जो समेटता है, वहां पे उल्टी बात थी ना, एक लंगोटी की चाह थी, यहां पर मन में आत्म स्वभाव पकड़ में आया है, तो उसको अभी चाह नहीं रही है, लेकिन बाहर में बहुत सारा चीज को, बहुत सारा संभाल के रखा है, सब चार बहुत सारा चीज को खड़ा करके रखा है। तो वो चीज को कैसे तोड़े? तो धीरे 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 समेटता है। आत्मबुद्धि हर हमेशा रहती है, याद रखना। चतुर्गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती, सातवें छठे सातवें गुण स्थान में झूलते मुनिराज, वो आत्मबुद्धि पूर्वक ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन कैसे समेटा जाए? तो वो अपना उपयोग बाहर भटक रहा था, वहां से समेट कर आत्मबुद्धि में ज्यादा कैसे लगे? तो पहले स्विकल्प में से धीरे 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 करके फिर ऐसा पूरा ऐसा
हर एक प्रकार के विकल्प चले जाएंगे और फिर निर्विकल्पता आएगी। ऐसा फिर और किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं रहेंगे। समझना बात को, बहुत सारे एंगल है। 6 महीने में एक बार क्यों होता है चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव को? आत्मज्ञान का धारा तो रहती है, कर्म धारा और ज्ञान धारा रहती है, साथ में रहती है, लेकिन अकेली ज्ञान धारा कब रहेगी? अकेली ज्ञान धारा 6 महीने में एक बार होती है। पंचम गुण स्थानवर्ती में एक अकेली ज्ञान धारा 15 दिन में एक बार होती है, और 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में होती है। बरोबर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानो कि अंतर मुहूर्त 48 मिनट का है, एक समय के लिए आत्मानुभव करना है, तो बाकी का 48 मिनट 48 मिनट माइनस एक समय, वो तो बाहर के रहेंगे ना, तो बाहर में समेटता आएगा। अरे ऐसे बहुत बार ऐसा होते रहता है, बहुत बार इस तरह की बहुत बार ऐसी बातें होती रहती है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, अच्छी तरह से जरा समझना बात को। हाँ, ये हमने टीका भी पढ़ी थी, वापिस टीका पढ़ लेते। देखो, राग द्वेषादि ये ही कल्लोल तिरंगे है, ये ही कल्लोल निरंतर तरंगे होती रहते हैं। इनसे अलोल अचंचल अकलुष जिसका मन रूपी जल है, उसमें जुड़ते नहीं है, उसमें रुकते नहीं है, उसमें कलुषता नहीं करते। ऐसे जिसका मन रूपी जल है, मन वही जल, वही मनोजल, जिसका मनोजल है वह आत्मा के तत्व को अर्थात परमात्म स्वरूप को देखता है। राग द्वेष अभी नष्ट नहीं हुए पूरे, तो संपूर्ण वितराग दक्षिण मोह हो जाएगा, लेकिन अभी राग द्वेष मौजूद है। चारित्र मोहनीय की बात चल रही नहीं यहाँ पर, दर्शन मोहनीय नाश हो चुका है, चारित्र मोहनीय की बात चल रही है। तो चारित्र मोहनीय में समेटना होएगा, वापिस आता है, वापिस आता है, वापिस आता है, वापिस आता है। बहुत बार, असंख्यात बार होते हैं ऐसे, मुनिराज को भी होते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने का मतलब क्या हुआ? 7वां गुणस्थान है वो निर्विकल्प दशा है, 6ठा गुणस्थान क्या है? विकल्प वाला है। बहुत सारे इतने शास्त्र, नहीं और 10-15 गाथा और लिख लूं और वो कर लूं, तो वो सब क्या है? मन को चंचल करते हैं, मन को घुमाते हैं। अपने आत्मा इस तरफ से घूमता है। अशुद्ध निश्चय ने इसे कहा ना कि जैसे जैसे तुम राग करोगे ऐसे ऐसे तुम्हारा आत्मा रागी कहलाएगा। पकड़ना बात को जरा शांति से। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ, अर्थात परमात्मा स्वरूप को देखता है, अनुभवता है, उस तत्व को, वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणति अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तत्व का अनुभव बिल्कुल कर सकता नहीं है। कौन नहीं कर सकता? कि जिसका मन विकल्पों में चल रहा है, वो चल रहा है, तो ऐसा जीव वो कर सकता नहीं है। यहां तक अपनी बात हुई थी, भावार्थ अभी पढ़ेंगे हम। जिसका मन राग द्वेषादि विकल्पों से आकुलित चलित नहीं होता, देखो क्या हुआ, आकुलित नहीं होता, चलित नहीं होता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई राग द्वेषादि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं कर सकता। समझना बात को, बहुत ही सुंदर तरीके से भावार्थ में भी समझाया है, टीका में भी समझाया है और गाथा में भी वही बात समझाई है। मन रूपी चंचल को इधर उधर भगाने से कुछ फायदा नहीं है। मन रूपी चंचल को इधर भगाओ उधर भगाओ, इससे कुछ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है।
जिसका मन राग द्वेषादि विकल्पों से आकुलित चलित नहीं होता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई राग द्वेषादि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं करता, नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। मतलब अनुभव नहीं कर सकते यानी कि वो बाहर की चीजों में अपना अनुभव चला रहे हैं, तो अंतरंग में अनुभव कैसे होएगा? जो जीव बाहर में अनुभव करेगा उसको अंतरंग अनुभव नहीं होएगा, और अंतरंग अनुभव करना है तो बाहर अनुभव नहीं रहेगा। सीधा सरल बात है भाई। हम लोग बच्चे पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मन लगा कर पढ़ो, इधर उधर मन को मत भगाओ। इधर उधर मन को भगाएंगे तो गड़बड़ होएगी। क्या कहा? मानो कि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं, ऐसे हमने बहुत सारे देखे हैं, हम भी ऐसे कर रहे थे छोटे थे तब। बुक ऐसे बुक, स्कूल की बुक रखने का, और स्कूल की बुक के अंदर कॉमिक्स की बुक रखने का, पकड़े भी गए हैं। तो वो तो मन रूपी जो विकल्प चल रहा था उसका फिजिकल में किया, वो तो फिजिकल में किया। यहां पर तो पढ़ता ये है और विकल्प में और कुछ चल रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना, जोर से पढ़ते हैं, आवाज करके पढ़ते हैं। देखना कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो जोर से पढ़ते हैं, ऊंचा आवाज से पढ़ते हैं, वो सही मायने में सही तरीके से पढ़ते हैं। बोलते भी हैं कि तुम ऊंची आवाज से पढ़ो तो हमको मालूम भी पड़े भाई। ऐसा बोलते भी हैं हम लोग, मेरा हमको मालूम कैसे पड़ेगा? क्या कहते हैं यहां पर, बहुत अच्छी तरह शांति से समझना भाई, बहुत समझने जैसी बातें हैं। मन को इधर उधर मत घुमाओ, मन को घुमाने का बात को छोड़ो, अपने आत्म स्वभाव को पकड़ो और आत्म स्वभाव को पकड़कर उसका ज्ञान करो। बस देखो क्या कहते हैं यहां पर, जिसका मन राग द्वेषादि विकल्पों से आकुलित चलित नहीं होता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई राग द्वेषादि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं कर सकता। कोई पढ़ा रहा हो और हमारा मन बाहर है, फिर वो ऐसा टीचर बुलाता है, अरे हाँ ऐसा हो जाता है, क्या हुआ, क्या कहां पर थे, क्या क्या पढ़ा है बताओ मेरे को, खड़े हो जाओ, चलो बताओ मेरे को। अरे सर मेरा ध्यान किधर, और कहने का बात क्या हुआ है जी, ध्यान यहाँ पर रहता तो तुमको मालूम रहता, लेकिन ध्यान तुम बैठे हो क्लास में और ध्यान तुम्हारा बाहर है, तो गड़बड़ होने वाली है वो तुम। हाँ क्या कहते हैं, मतलब ये बात को फिर आगे आगे देखते हैं। देखो चलो, जैसे तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु दिखलाई नहीं देती, इसी प्रकार राग द्वेषादि रूप तरंगों से, विकल्पों से चंचल बने हुए मन रूपी जल में, अर्थात ज्ञान रूपी जल में आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। निर्विकल्प दशा में ही आत्म दर्शन होता है, सविकल्प दशा में आत्म अनुभव नहीं होता। कितनी सरस बात है। तरंगों में उछलते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु दिखाई नहीं देती। तरंगों उछलते हैं ना, तो उसमें वस्तु दिख रही है, वो वस्तु भी उस तरह से तरंग से उछल के वैसा वैसा घूमती रहती है, अपने को वस्तु दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्या है क्या नहीं है करके। उसी प्रकार राग द्वेषादि रूप तरंगों से, विकल्पों से चंचल बने हुए मन रूपी जल में, अर्थात ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। क्या कहा? इसी प्रकार राग द्वेषादि तरंगे चलते रहते हैं, विकल्पों चंचल रूपी मन में ये सब चलते रहते हैं, तो मन रूपी जल में अर्थात ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखलाया नहीं देता। निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन होता है, सविकल्प दशा में आत्मानुभव नहीं होता। बस बहुत ही सिंपल बात है,
इसमें कुछ वो गड़बड़ वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह से शांति से धीरज पूर्वक अपना कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है भाई। अपने कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे तो गड़बड़ बहुत हो सकती, बहुत गड़बड़ हो सकती है। समझना बात को भैया। सविकल्प दशा में आत्मदर्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम बाहर के विकल्पों में तुम्हारा आत्मा रुक जाता है और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में आता ही नहीं है, अपनी चीज को दिखता ही नहीं। अरे यहाँ पर तो गुण भेद तक छोड़ना है हमें गुण भेदों में भी छोड़ना है ना। सात्विक गाथा में सम्मिसार ग्रंथादिराज में गुण भेद को भी नहीं देखना है हमें, तो अखंड एक आत्मा को ही देखना है। मतलब इस तरह से अपनी बात बहुत अच्छी तरह सुंदरता से हमें ग्रहण करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से। नहीं तो चीज को नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग, और चीज को नहीं पकड़ पाएंगे तो अपना कल्याण होना मुश्किल है भैया। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, आगे विशेष स्पष्टीकरण लेते हैं। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ के कल 36वीं गाथा आएगी, देखते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, वस्तु स्वरूप समझकर, यहां पर ये अंतर आत्मा की पराकाष्ठा बात कर रही है। बहिरात्मापना छूट गया है, दर्शन मौनीय हट गया है, अभी चारित्र मौनीय में क्या गड़बड़ चल रही है उसकी बात आचार्य देव कहते हैं। बहिरात्मपना अंतरात्मा की बात कर रही है, याद रखना। बहिरात्मपना छूट गया है, बरोबर है। जिसका बहिरात्मपना छूट गया है तो अंतरात्मा में भी किस किस तरह से वो कहां पे कैसे अटकता है उसकी बात चल रही है। देखो, वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर राग द्वेषादि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। वस्तु का स्वरूप समझकर, यानी कि जैसा है वस्तु, दर्शन मोहनी हट गया है, बार बार मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। वस्तु स्वरूप समझकर, यानी कि दर्शन मोहनीय की भी, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय है तो गड़बड़ होती रहती है, दर्शन मोहनीय में गड़बड़ नहीं आती है। तो वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर राग द्वेषादि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए आत्म सन्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। किसको शांत करने के लिए? राग द्वेषादि विकल्पों को, उनको शांत करने के लिए आत्म सन्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उपयोग अंतर्मुख होने पर राग द्वेषादि का अभाव होता है, निर्विकल्प दशा प्रकट होती है और परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। उपयोग अंतर्मुख होने पर राग द्वेषादि का अभाव होता है, निर्विकल्प दशा प्रकट होती है और परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। उस समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता, कभी चित्त मलिन नहीं होता। ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर अकथ्य आनंद शांति अनुभवता है, परंतु बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से जिसका चित्त राग द्वेषादि कषायों से अकुलित होता है, उसको शुद्धात्मा का आनंद नहीं आता, अर्थात उसको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहा यहां पर कि भाई देखो क्या कहा, राग द्वेषादि विकारी भाव होते हैं आत्म प्रदेशों में, लेकिन वो किसका लक्ष्य, ये आत्मा किसका लक्ष्य करता है? परद्रव्य का, बाहरी पदार्थों का, अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य करके नहीं, बाहरी पदार्थों का लक्ष्य करता है। तब जाके उसको इष्टानिष्ट का व्यापार चलता रहता है। वो इष्टानिष्ट का व्यापार चलते रहता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो
अपना आत्म स्वभाव का, अपनी चीज का आनंद ले सकता नहीं है। बाहर की चीज का तो आनंद आता ही नहीं है उसको। बाहर की चीज का आनंद उसको अज्ञानता से उसको लगता है। मुझे सागर का स्वाद आता ही नहीं है, मुझे मेरा ज्ञान का ही स्वाद आता है। बहुत शांतिपूर्वक समझना, मुझे शिरडी का रस का आनंद नहीं आता, मुझे मेरे ज्ञान का आनंद आता है। बस शिरडी नहीं हो, शिरडी का रस नहीं होते हुए भी शिरडी का रस सामने उसका ज्ञान करके यह जीव शिरडी का रस का आनंद ले सकता है। समस्या ग्रंथाधिराज में नई दोहली पत्नी है और कोई कारण से जेल में काड़ी कोठरी में जाना पड़ता है, तो उसको दिखता है अपनी नई दोहली पत्नी दिखती है। तो क्यों दिखती है वहां पर? ऐसे अपना भगवान आत्मा उसको दिखता है। एक बार स्वाद ले लिया तो उसको दिखता है भैया। समझ में आई बात? बहुत ही अच्छी तरह से शांति पूर्वक चीज को पकड़ेंगे तो ही अपना कल्याण हो सकता है, अन्यथा भाई गड़बड़ तो है ही बहुत सारी। ठीक है, देखो, हाँ, उसी समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। अनुकूलता भी हो या प्रतिकूलता भी हो, चित्त मलिन नहीं होता। मुनिराज का उदाहरण ले लो, बहुत सारे मुनिराज, 5 पांडव हैं, कुछ कुमार मुनिराज हैं, देख लो। बाहर की प्रतिकूलता में भी चित्त, क्योंकि वो आत्म स्वभाव में मिल है, लीन है, अपने मन को, चंचल मन को उछालते नहीं है। ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर, ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर अकथ्य आनंद शांति अनुभवता है। अकथ्य मतलब कथन में न आ सके ऐसे शांति आनंद अनुभवता है, परंतु बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना से जिसका चित्त, बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना से जिसका चित्त राग द्वेषादि कषायों से आकुलित होता है, उसका शुद्धात्मा का आनंद नहीं आता। उसके शुद्धात्मा का आनंद नहीं आता। बाहर में रुका है तो उसको शुद्धात्मा का आनंद नहीं आता। इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं चलती रहती है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, ऐसा इस तरह से उसका चित्त अनंत अनंत बाहर, अरे बहुत बाहर, ऐसा चित्त उसका उठे रहता है। ऐसे चित्त को हमें क्या कहा, ऐसे चित्त को हम शुद्धात्मा स्वरूप में, अपने शुद्धात्मा स्वरूप में लग जाए, ऐसी मंगलमय बात से आज की बात यहाँ पे विराम देते हैं। कल 36 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः।